हेलो गाइस, जय श्री राम। हेलो गाइस, जय श्री राम। आज का ब्लॉग है मेरे अंश अंशिका के बारे में। जी हाँ गाइस, अंश अंशिका केस में नया सनसनी नया खुलासा हुआ है। जी हाँ, मिर्जापुर ले जाकर बच्चों के बेचने की पूरी तैयारी कर चुके थे। जी हाँ, ये दो शख्स गुब्बारे के बहाने मौत का सौदा आपके और हमारे बीच गुब्बारे बेचते थे। कभी फेरी वाला या मजदूर या गरीब बनकर आते थे। अंश अंशिका ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो झारखंड को झंझोर कर रख दिया था। जी हाँ, अब इस मामले में पुलिस जांच के बाद खुलासा हुआ है वो और भी डराने वाली बात है। जी हाँ, रांची पुलिस की जांच के बीच आई सामने अंश अंशिका ये बच्चों को उत्तर प्रदेश ले आकर के मिजोरम में मिर्जापुर में बेचने की पूरी तैयारी कर चुके थे। आरोपी दंपति बच्चों की चोरी संवेदना पहले ही से ही तैयारी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार मिर्जापुर में बच्चों की खरीदा बिक्री की जाती है। और इतना ही नहीं, आरोपी दंपति बच्चों की चोरी संवेदना पहले से ही तैयारी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार मिर्जापुर में बच्चों की खरीदी और बिक्री की जाती है। जी हाँ, इसलिए वह बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर घुमाते थे ताकि किसी तरह का उन पर कोई शक ना हो। और साथ ही नया खुलासा हुआ है, चौंकाने वाली बात है। ये डरावनी बात भी है, यह सच्चाई भी है। सच्चाई यह है, यह अपराधी देखने में बिल्कुल अनजान लगते हैं, अनजान चेहरे और अनजान लगते हैं। ये लोग हमारे बीच रहते हैं और दिखने में बिल्कुल आम इंसान लगते हैं। जी हाँ, ये लोग बाज़ारों एवं पार्कों में जाते हैं और बच्चों पर पूरी निगरानी रखते हैं। इनका तरीका बेहद शातिर होता है। ये पहले बच्चों को दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर उनका भरोसा और फिर मौका पाते ही बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। जी हाँ, और इन लोगों को किसी भी तरह का माँ का ममता या किसी कोई तरह का फर्क नहीं पड़ता है। जी, आपने सही सुना, इन लोगों में माँ का की कोई भी ममता का फर्क नहीं पड़ता है। पिता के पीड़ा से और कोई भी मतलब नहीं होता। परिवार के इस सपनों को टूटे हुए सपने से भी नहीं फर्क पड़ता है। सिर्फ इनका एक ही मतलब होता है, बच्चों की चोरी करना। और उन्हीं मोड़ में और उसी मंडी में उसे बेचा जाता है बच्चों लोगों को। पुलिस ने ये जानकारी देते हुए कहा कि उन चोरों की एक खुद की संतान थी। जी हाँ, आपने सही सुना, उन चोरों की एक खुद की संतान थी जो कि उसकी संतान का मृत्यु हो जाती है किसी कारण। तभी इन चोरों ने एक फैसला किया कि अब वो किसी तरह के बच्चों को अपने पास रखेंगे नहीं। इसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया था कि किसी बच्चों को अपने पास नहीं रखेंगे। आरोपी ने यह अंश और अंशिका चोरी करने के बाद वह अपने पास रखने के बजाय वह बेचने की तैयारी में पूरी तरह लग चुका था। उन्होंने जानबूझकर अपना ठिकाना बदलता रहा, कभी रामगढ़ या आसपास के जगहों पर जगह लिया ताकि उन लोगों पर किसी तरह का कोई शक ना हो, ताकि वो अपने मासूम मंसूबों को अंजाम देख सकें। रामगढ़ जिले में आरोपी जिस घर पर रह रहे थे उसी दोनों बच्चों के साथ रह रहे थे। उस घर की मालकिन ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 10 दिनों से पहले शाम के 2 बच्चों के साथ हमारे घर आए थे और उन दोनों बच्चों को काफ़ी डरा हुआ देखे थे और ठंडा में